नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून की ओर से प्रसारित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं नीता कांडपाल। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे विषय संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत परीक्षा पे चर्चा विषय पर। हमारे साथ बात करेंगी केंद्रीय विद्यालय OLF की प्रधानाचार्य श्रीमती रचना देव। मैडम, आपका विषय संवाद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा को लेकर छात्रों से चर्चा करेंगे, जिसमें वह परीक्षा की तैयारी समेत कई मुद्दों पर छात्रों से चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम आपकी नजर में कितना सहायक है? मैडम, इस साल परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण होने जा रहा है और पहले कुछ लाख बच्चों से था ये सफर और अब देखिए इस समय 3,30,48,000 बच्चे आज तक अपना नामांकन कर चुके हैं। 20.71 लाख टीचर्स ने किया है और लगभग 5.51 लाख पेरेंट्स ने भी इसमें सहभागिता की है। तो इसी से पता लगता है कि ये कार्यक्रम कितना ज्यादा अब सारगर्भित और कितना सामयिक हो चुका है और इस साल भी सभी छात्रों और सभी अभिभावक उत्सुकता से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। मैडम, प्रधानमंत्री की इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं और इससे छात्रों को क्या प्रेरणा मिलती है? मैडम, इस लोकप्रिय कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों को एग्जामिनेशन के दौरान होने वाले स्ट्रेस के बारे में, उससे बचने के बारे में कुछ टिप्स देते हैं। पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों के साथ इस समय पेश आना चाहिए, स्कूल की क्या भूमिका हो सकती है जिससे कि जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, उसको मिनिमाइज किया जा सके। ये सारी की सारी चीजें उस पर चर्चा उनकी की जाती है और ये सारे के सारे विषय वास्तव में बहुत ही ज्यादा सामयिक है। जैसा कि मैडम आपने बताया कि इस सब में पेरेंट्स की भूमिका और खासकर विद्यालय की भी एक अहम भूमिका होती है, तो इन परीक्षाओं के दौरान शिक्षक परीक्षाओं से पहले और बाद में छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या भूमिका निभा सकते हैं? मैडम, एक अच्छा टीचर सबसे ज्यादा मनोबल बढ़ाता है। बहुत अच्छे से विषय में जितने भी पाठ हैं उन सभी को बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाने के साथ और उसका रिवीजन करवाने के साथ बच्चों के अंदर जितनी भी कमियां होती हैं उनको समय समय पर दूर करना और उनको अंदर जितनी भी परेशानियां वो फेस करते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, उन प्रॉब्लम्स का समाधान बताकर। इसके अलावा जो टीचर और बच्चा है उसके बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इतना ट्रस्ट अगर बच्चे को टीचर पे हो कि उसकी कोई भी समस्या का समाधान टीचर कर देगा तो ये जो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन होती है इससे हमेशा ही बचा जा सकता है। मैडम, जैसे अभी हमने बात की, अभिभावक की भी इसमें एक अहम भूमिका होती है। अभिभावकों का परीक्षा के दौरान छात्रों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? मैंने जिस ट्रस्ट बिल्डिंग की बात एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में की, वो ट्रस्ट बिल्डिंग एक अभिभावक और बच्चे के बीच में भी उतनी ही आवश्यक है। पेरेंट्स को अपने बच्चे की सीमाएं पता हो, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है उसके बारे में उनको पता हो और वो ये ध्यान रखें कि बच्चे के ऊपर अनावश्यक प्रेशर ना आए, कोई कंपैरिजन ना हो किसी से। बच्चा जब पढ़ाई करता है तो वो एक अनुशासित वे में करे और साथ में उसको डिस्टर्बेंस कम से कम हो, ब्रेक्स ले, उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए। इन सब चीजों में जो पेरेंट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते। मैम, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परीक्षा की तैयारी के लिए समय प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है और इसे बेहतर बनाने के लिए आप क्या सलाह देंगे? मैडम, समय प्रबंधन या जिसे आप टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, ये तो एग्जामिनेशन की बैकबोन है। एक तरह से उसका मेरुदंड है। जो बच्चे समय को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं वो एग्जाम को बहुत खूबसूरती से मैनेज कर पाते हैं और समय प्रबंधन वही बच्चे कर पाते हैं जो कि शुरू से एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल लेके चलते हैं, रूटीन लेके चलते हैं, नियमित रूप से स्कूल जाना, स्कूल से आके अपने लेसन्स को रिवाइज करना, समय समय पर जब भी परीक्षाएं होती हैं तो उन परीक्षाओं में जो उनसे त्रुटि हो जाती है उसके ऊपर ध्यान देना और भी सही समय पर एक बार अपना एग्जामिनेशन का रिवीजन खत्म करके बार बार रिवाइज करना और लिखने की प्रैक्टिस करना। ये चीजें टाइम मैनेजमेंट से ही हो सकती हैं। और एक और मैं इम्पोर्टेंट चीज इसमें कहूंगी कि उनको जो आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं पढ़ाई के लिए, उसको उसके साथ साथ उनको जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसको भी मैनेज करना आना चाहिए। अगर उसको मैनेज कर लेंगे तो वो बहुत सारे समय को बर्बाद होने से बचा लेंगे। मैम, एक क्वेश्चन है छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर। परीक्षा के दौरान छात्रों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना कितना जरूरी है? मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य ये दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं अगर कोई बच्चा अच्छे से परीक्षा देना चाहे तो। और उसके लिए जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर शुरू से ही एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अपनाई जाती है, एक बैलेंस्ड डाइट ली जाती है,
स्ट्रेस को कम से कम लिया जाए और बीच पढ़ाई के दौरान बीच बीच में ब्रेक लिए जाएं। किसी से तुलना न करके स्वयं से तुलना करें और अपनी परफॉर्मेंस को पहले से थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अनरियलिस्टिक गोल्स को न देखें। तो मेंटल जो स्वास्थ्य है और जो फिजिकल स्वास्थ्य है, इन दोनों पर ही इन चीजों का बहुत असर पड़ता है। मैडम, एक और प्रश्न है, परीक्षा के बाद अगर किसी छात्र का परीक्षा परिणाम अपेक्षा के अनुसार न हो तो वह इसे कैसे संभाले? ऐसी स्थिति आने पर बच्चे को मानसिक रूप से उतना सुदृढ़ करने की आवश्यकता टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को होती है कि वो इस प्रेशर को हैंडल कर पाए कि जितना अपेक्षित था उतना रिजल्ट आ नहीं पाया। और इसके साथ साथ उसको ये भी समझाना आवश्यक होता है कि कोई भी परीक्षा जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं होती है। बहुत सारे मौके आते हैं जब हम अपनी वर्थ को प्रूव कर सकते हैं और हमारी जो वर्थ है वो केवल एग्जामिनेशन के नंबर से ही नहीं सिद्ध होती है। तो अगर इस बार अच्छा नहीं हुआ तो दूसरी बार हम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई निराशा या अवसाद में जाने का कोई कारण, कोई औचित्य नहीं बनता। मैडम, परीक्षा पे चर्चा को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? परीक्षा पे चर्चा की जो तैयारियां इस समय चल रही हैं, मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि पोर्टल खुला था जिसमें बच्चे अपने आप को रजिस्टर कर पाते और आज 16 जनवरी तक 3,30,48,000 बच्चे उसमें अपने आप को एनरोल कर चुके थे। बहुत सारे अभिभावक, कई लाख टीचर्स, इन सभी ने उसमें अपने आप को रजिस्टर किया है। अब की बार जो 2,500 बच्चे हैं जो कि मेन इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक पीपीसी किट दी जाएगी। इसके अलावा बच्चों से कहा गया था, अभिभावक के लिए भी ओपन था, कि 500 कैरेक्टर्स के अंदर कोई ऐसे प्रश्न फ्रेम करें जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछे जा सकते हो। यूनिक एग्जाम मंत्रा उनका जो भी हो वो माननीय प्रधानमंत्री जी से शेयर करें कि वो कैसे एक एग्जाम वॉरियर की तरह एग्जाम देने जा रहे हैं। और इसमें जो टॉप 10 लेजेंडरी एग्जाम वॉरियर्स होंगे, इस बार उनके लिए एक स्पेशल तोहफा ये है कि उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास पर विजिट करने का एक लाइफ टाइम मौका मिलेगा। तो इस तरह की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं और सभी लोगों को उत्सुकता से उस इवेंट का इंतजार है। मैडम, आकाशवाणी देहरादून की तरफ से आप अभिभावकों को और बच्चों को जो कि आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगी? मैं सभी अभिभावकों से और बच्चों से कहूंगी कि अननेसेसरी स्ट्रेस न लें। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो बेस्ट हैं। आप उन किताबों को पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, अपने कोर्स को समय से पूरा कर लीजिए और उसके बाद रिवीजन पर आइए। रिटन में आप जितना ज्यादा आंसर्स लिखेंगे और टेक्स्ट को आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। और क्योंकि आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो जो एंड में आपकी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनकी गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स जरूर लीजिए। अपने खाने पीने का, हेल्दी खाने का ध्यान रखिए और सोशल मीडिया को अपने ऊपर बिल्कुल हावी मत होने दीजिए। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए कि आप कम से कम सोशल मीडिया पर जाएं और ज्यादा से ज्यादा ध्यान आप अपने भविष्य को संवारने में लगाएं। मैडम, आपने हमारे श्रोताओं के साथ अपनी अमूल्य सलाह साझा की। उम्मीद है कि हमारे छात्र और अभिभावक आपकी बातों से प्रेरित होंगे और परीक्षा के तनाव को सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करेंगे। इस साल बोर्ड की परीक्षा दे रहे सभी छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। श्रोताओं, इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम और हमारे इस विशेष साक्षात्कार से आपको मदद मिलेगी। श्रोताओं, विषय संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत आज इतना ही। मुझे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।